क्यों? देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। आज दीपोत्सव से पहले हम बात कर रहे हैं अयोध्या की। अयोध्या जिसे आदिपुरी भी कहा जाता है। और आदिपुरी क्यों कहा जाता है? जैसे अविनाशी काशी के लिए कहा जाता है कि वो भगवान शिव के त्रिशूल पर है, तो क्या अयोध्या असल में क्या भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर टिकी रहती है? इस पर और अयोध्या के महत्व पर बात करने के लिए हमारे साथ दो इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, ऐसे लोग जिन्होंने गंभीर अध्ययन किया है इस मुद्दे पर। हमारे साथ किशोर कुणाल जी हैं, पूर्व उपकुलपति हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और अयोध्या पर गहन अनुभव और रिसर्च किया है आपने। यतीन्द्र मिश्रा जी हैं, साहित्यकार हैं, आप सब परिचित हैं, अयोध्या के राजघराने से जुड़े हुए हैं आप। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा जी, क्या अयोध्या असल में आदिपुरी है? एकदम है, क्योंकि आदि महाकाव्य जो है महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था और इसका नाम है रामायण। सब लोग जानते हैं इस देश में जितनी राम कथाएं बनी हैं वो सब वाल्मीकि रामायण से ही निश्चित हुई हैं। और उसमें लिखा हुआ है कि जो हम लोगों के आदि पुरुष हैं मनु द्वारा ही यह निर्मित नगरी है। तो मनु जब आदि पुरुष हैं उन्होंने ही इस नगर का निर्माण किया है, इसलिए यह आदि नगरी है। इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए, आदि नगरी है। आदि काव्य में इसका पूर्ण विवरण दिया हुआ है। वाल्मीकि रामायण बालकांड 5वां अध्याय जो है, 5वां सर्ग, वो अयोध्या के वर्णन पर ही सारा सर्ग लिखा गया है। और इस पर हम लोग बातचीत भी करेंगे। हमारा विषय है अयोध्या कल, आज और कल। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समय किस तरह की थी ये आदि नगरी? आपने इसके बारे में क्या पढ़ा, क्या जाना? धन्यवाद गौरव जी। सबसे पहले तो किशोर कुणाल जी की बात को ही आगे बढ़ाएंगे कि शुरुआत में आप जो टेक्स्ट ढूंढते हैं, प्रमाण ढूंढते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? तो अपने आदि ग्रंथों से लेते हैं, इतिहास से लेते हैं, या जो कुछ भी पुराने समय में विद्वानों ने, जानकार लोगों ने, इतिहासकारों ने आपके बारे में लिखा है और जिसको आप प्रमाण मानते हैं। अगर हम वाल्मीकि रामायण को प्रमाण माने, जो कि आदि ग्रंथ है और जिस पे इस देश की संस्कृति टिकी हुई है, हमारे यहाँ 2 ग्रंथ ऐसे हैं, रामायण और महाभारत, जिस पे पूरी भारतीयता का एक आख्यान रचा जा सकता है। वाल्मीकि रामायण में जिस तरह का वर्णन है उस तरीके से अगर हम देखें तो अयोध्या की एक वैश्विक, एक प्राचीन पहचान है। और सबसे पहले वहाँ पर अयोध्या के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, सत्या। अयोध्या को सत्या कहते हैं और रामचंद्र जी को सत्यसंध कहते हैं। मतलब जो सत्य के अनुसंधान के लिए, जो सत्य की खोज में लगातार लगा हुआ महापुरुष है, वो कौन हो सकता है? तो वो भगवान श्री राम हैं। और अयोध्या के संदर्भ में अगर आप तमाम सारे और दर्शन में जाएं, ग्रंथों में जाएं, तो आपको बहुत अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। सौभाग्य से अयोध्या में बहुत सारे मधुरोपासक हुए हैं जिनकी परंपरा आप शायद, मुझे नहीं लगता कि युवा लोग ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन ऐसे तमाम विद्वानों की ये धरती रही है जिन्होंने समय समय पर अयोध्या पर काम किया। मैं एक नाम लेता हूँ, लक्ष्मण किला के संस्थापक युगलानंद शरण जी महाराज। उन्होंने सबसे पहले अपनी धामकांति में लिखा कि ये अपराजिता है, जिसके लिए कहा जाता है कि कभी ये किसी से जीती नहीं जा सकती, अपने में ये संपूर्ण नगरी है। और तो संभवतः इसीलिए ये नाम भी अयोध्या है जी, जिस पर विजय ना पाई जा सके, जिस पे विजय नहीं पाई जा सके। और किसी ऐसे शहर पर, किसी ऐसी परंपरा पर, किसी ऐसे विचार पर आप विजय नहीं पा सकते जो सत्य की मर्यादा में, जो अनुशासन में, जो शील में, जो सौहार्द में, जो बंधुत्व के सबसे बड़े उदाहरण को स्थापित करने के लिए खड़ी है। आपको अगर सबसे बड़ा उदात्त चरित्र देखना है तो श्री राम है, अगर आपको बंधुत्व का भाव देखना है तो भरत जी हैं, अगर आपको सखा देखना है, दास देखना है तो हनुमान जी हैं। मतलब जो परंपरा है और जिसको लेकर के एक पूरा एक पैनोरमा, पूरा एक रंगपटल खड़ा होता है, वो रामकथा है, रामकथा वांग्मय है। तो मुझे लगता है कि यही बात है जी।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समय जी। किस तरह थी ये अयोध्या? अयोध्या बहुत विस्तृत थी और छठे सर्ग में अयोध्या का पूरा वर्णन दिया हुआ है। इसमें क्या क्या फसलें उगाई जाती थी, क्या कैसी अट्टालिकाएँ थीं, बहुत विशाल अट्टालिकाएँ थीं, जिन जिन फसलों का वर्णन किया गया है, और पेड़ पौधे कैसे थे, लोग कैसे थे, सब विद्वान थे, कोई अनपढ़ नहीं था और सब लोग हृष्ट पुष्ट थे। इसका सारा वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। और वाल्मीकि रामायण में और अयोध्या में किन किन वृक्षों का, किन किन पौधों का जिक्र हुआ है, ये हम लोगों ने निकाल करके पाया है कि करीब 170 प्रकार के पेड़ पौधे और वृक्ष हैं। इसके अलावे लोग कैसे हैं, एक भी आदमी दुखी नहीं है। अयोध्या की सबसे बड़ी विशेषता थी कि हर आदमी पढ़ा लिखा, सुखी, संपन्न और लोगों की सहायता करने वाला व्यक्ति था। जो आदर्श राम राज्य की कल्पना हो सकती है, वैसे लोग अयोध्या वासी थे। यहाँ क्या है राम राज्य, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपने जो विवरण पढ़ा, मतलब यहाँ कितने ही अयोध्या वासी इस समय है, उस समय की अयोध्या की अगर कल्पना करें तो हम क्या पाते हैं? क्या मानस पटल पर क्या उकेरे हैं? गौरव जी, मुझे लगता है कि विवरण पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। विवरण आपके इतिहास बोध के लिए ज़रूरी है, आपको ज्ञानवान बनाने के लिए, जानकारी के लिए कि हमारा अतीत ऐसा था, हमारी परंपरा ऐसी थी, हमारी संस्कृति ऐसी थी। लेकिन अगर आप उस काल से आज की तुलना करते हैं, त्रेता काल से आज की तुलना करते हैं, तो अयोध्या बीच में कई दफ़ा बदली और परिवर्तित हुई है। और एक बहुत बड़ी दार्शनिक एक कथा आती है, एक ऐतिहासिक कथा आती है कि प्रयागराज जब कुंभ में स्नान करते हैं लोग और जो वो मलिन होते हैं और उनका शरीर काला हो जाता है, तो वो अयोध्या पधारते हैं और आते हैं, सरयू में स्नान करते हैं और उनकी मलिनता दूर होती है। लोमश मुनि ये बात सुनाते हैं विक्रमादित्य को, और जब ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने इस दूसरी अयोध्या का संधान किया और फिर से स्थापित किया त्रेता की खोई हुई अयोध्या को, तो वो स्थान हमारे यहाँ आज भी मौजूद है। जो आप बार बार ये पूछ रहे हैं कि क्या प्राचीनता है, तो रामकोट में एक एरिया है, एक स्थान है राम गुलेला का मंदिर, जिसे लोमश जी का स्थान कहते हैं। वो वही ऋषि थे जिन्होंने पूरे अयोध्या को चिन्हित करके ये इस्टेब्लिश किया कि ये अयोध्या है, यहाँ राम ने जन्म लिया था और यहाँ सरयू बहती हैं और यहाँ इस तरह से ये अष्टद्वार और उसकी अष्टचक्र और 9 द्वार की अयोध्या है, जैसा कि वाल्मीकि रामायण कहती है और जैसा स्कंद पुराण कहता है कि आपकी विष्णु के चक्र पे स्थापित है। लेकिन ये सब चीज़ इतिहास की बातें हैं, ये सब चीज़ पौराणिक आख्यान है। अयोध्या की अगर जो वो है पौराणिकता है या जो उसकी ऐतिहासिकता है, जो मानस में आती है कि उत्तर में सरयू बहती हैं, उत्तर में आपकी सरयू बह रही हैं, तो ये प्रमाण है ये बताने के लिए कि अयोध्या की प्राचीनता भंग नहीं हुई है। वो अपने अवशेष में ही कभी न कभी जीवित रही, पुनर्जीवित होती गई। और कोई भी परंपरा किसी भी शहर की हो, किसी विचार की हो या किसी भी व्यक्ति की हो, वो पुनर्जीवित होती रहती है, पुनर्नवा होती है। क्योंकि अगर इस तरह से देखें कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समय से भी बहुत पहले से, मनु के समय से अगर अयोध्या में लोग रह रहे थे, आज भी अयोध्या में लोग रह रहे हैं, तो और कई बार आक्रमण भी हुआ। प्रश्न ये उठता है, क्या अयोध्या को उसका स्थान भारत के इतिहास में या हमारे जहन में नहीं मिला, और क्यों? अयोध्या को जितने विदेशी विद्वान हैं, सब लोगों ने वेटिकन सिटी, मक्का और जेरूसलम से तुलना की है कि जो मुसलमानों के लिए मक्का का स्थान है, ईसाइयों के लिए वेटिकन का स्थान है, यहूदियों के लिए जेरूसलम का स्थान है, हिंदुओं के लिए वही अयोध्या का स्थान है। हमारे यहाँ जो धर्मशास्त्र है उसमें इसको विष्णु भगवान का मस्तक कहा गया है। तो मस्तक कहा गया है, ये भी महत्ता दिखलाता है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, अयोध्या के इतिहास के साथ क्या है कि बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं। और अतीत में अब तक लोग जानते हैं कि विक्रमादित्य ने ही
इसका उद्धार पहली बार किया। लेकिन मेरी पहली पुस्तक जो है अयोध्या रिविजिटेड, उसमें भी मैंने ही बात लिखी थी। लेकिन बाद में मैंने शोध किया तो मुझे भविष्य पुराण के 2 श्लोक मिले, जिसके अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने पहली बार अयोध्या का उद्धार किया था। पुष्यमित्र का काल है 185 बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 35 साल उन्होंने राज किया 150 तक। तो विश्वामित्र और पुष्यमित्र शुंग के साथ अयोध्या का संबंध भी है, क्योंकि रानोपाली जो मंदिर है वहाँ अभी भी एक शिलालेख है जिसमें धनदेव ने ये दावा किया है कि वो पुष्यमित्र शुंग की वंशावली में 6ठी पीढ़ी में है, और उन्होंने अपने पिता के लिए वहाँ एक भव्य भवन बनाया। तो मतलब यहाँ बैठे जितने लोग हैं उनमें से कितनों को अभी इस बात का आभास होगा कि कितने प्राचीन शहर में तब से अब तक लोग रह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एक बार फिर वेटिकन के लिए आप जाइए तो वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त उसकी महत्व ईसाइयों के लिए है, या उसको एक तरह से मार्केट किया जाता है। मक्का की बात करें तो मुसलमानों के लिए बहुत अहम है, वो जेरूशलम यहूदियों के लिए। आपकी दृष्टि में अयोध्या को वो स्थान क्यों नहीं मिला? मुझे लगता है कि इसके सामाजिक कारण कुछ ज़्यादा होंगे, उसके कुछ राजनीतिक आशय होंगे जिसके लिए मैं अप्रोप्रिएट आदमी नहीं हूँ जवाब देने का। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी भी अयोध्यावासी के लिए या किसी भी आस्थावान नागरिक के लिए इस बात से फ़र्क क्या पड़ता है कि आप अयोध्या को किस तरह से देखते हैं। भगवान श्री राम के जन्म की नगरी है वो, सबके मन में ये स्थापित है कि प्रभु राम यहाँ पे लीला अवतरण करते हैं। ये अपने में इतनी बड़ी बात है और इसकी इतनी बड़ी महत्ता है, पुराण में है, ऐतिहासिकता है, हमारे धर्म में, आगम में, शास्त्र में है, अध्यात्म में है, विश्वास में है, लोक अनुष्ठान में है। आप निकल जाइए, अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, किसी रिमोट गली में चले जाइए तो महिलाएं शाम को तुलसी चौरा पे दीप बार रही होंगी, कहीं कुछ दर्शन कर रही होंगी, कहीं पूजा कर रही होंगी। इस बात से निरपेक्ष हैं कि आप अयोध्या को कितना ग्लोबल देखते हैं और कितना नहीं देखते हैं। अयोध्या के लिए कहा जाता है कि ये बैरागियों की सराय है, यहाँ बैरागी बसते हैं। बैरागी का एक मतलब, ये बैरागी का एक कतई मतलब नहीं है कि उसने सिर्फ छापा तिलक रखा है और पगड़ी बांध रखी है। बैरागी का मतलब ये है कि वो बीतरागी है, वो हानि लाभ सुख दुख सबके भाव से थोड़ा सा अलग है, अछूता है, इनसे ऊपर उठ चुका है। फर्क नहीं पड़ता, हम थोड़े में भी खुश हैं, हम ज़्यादा में भी खुश हैं। यहाँ का गरीब गुरबा जो है उसके लिए भी राम उसी आदर और आस्था के प्रतीक है जैसा कि कोई संपन्न व्यक्ति। तो मुझे लगता नहीं है कि अयोध्या को आप जिस तरीके से, और जो आपने मार्केट की बात की, मुझे लगता है कि श्रद्धा और विश्वास 2 ऐसी चीजें हैं जो किसी भी बाजार से तय नहीं होती। भावी पीढ़ियों तक ले जाना क्या बहुत आवश्यक है आने वाले समय में उनके लिए? और क्या आपका भी ये आकलन है कि अयोध्या को वो स्थान नहीं मिल पाया जो अयोध्या का स्थान हमारे मानस पटल पर होना चाहिए था? अयोध्या को वो स्थान नहीं मिल पाया, इसके बहुत सारे कारण हैं, ऐतिहासिक कारण हैं। जैसे मुसलमानों का जब इस देश में शासन प्रारंभ हुआ तो यह अवध प्रांत की राजधानी थी, और राजधानी होने के कारण आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर उन लोगों की पूरा शासन था। वो तो 1765 ईस्वी में जब शुजाउद्दौला ने ये अयोध्या से राजधानी फैजाबाद में बदली तो जाकर के कुछ लोगों को राहत मिली, और जब उनके पुत्र ने राजधानी यहाँ से लखनऊ ट्रांसफ़र की तब जाकर के कुछ यहाँ पर जितने मंदिरों का विकास हुआ। तो मेरी दृष्टि में जब विकास हुआ, मंदिर बने, लेकिन अंग्रेज़ों ने किसी भी धर्म में सामान्यतः उनके मिशन वाले जरूर धर्मांतरण कराते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए विकास बहुत नहीं हुआ। और आज़ादी के बाद भी सोमनाथ मंदिर को सरदार पटेल जैसे व्यक्ति मिले, यहाँ कोई उस ढंग का नेता नहीं मिल पाया, उस ढंग का कोई प्रतिनिधि नहीं मिल पाया। लेकिन अब जाकर के आज़ादी के 72-73 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब जो यह अयोध्या का पथ प्रशस्त होने जा रहा है, वो मैं समझ रहा हूँ कि अयोध्या फिर सारी नगरियों को, सारे तीर्थ स्थानों को
पीछे छोड़ देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए कल की अयोध्या बहुत इसका भविष्य समुज्वल है, यह मेरी आस्था है।